नमस्ते बच्चों। आज हमें देखना है कविता 5वीं बंदर का धंधा। इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को पिलखुवा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि इन्होंने लिखा है। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। तो प्रस्तुत इसका उद्देश्य है कि वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में इस कविता में बताया है और साथ ही मनोरंजक भी किया है। तो देखो, अपन कविता का गायन भी करेंगे और मैं इसका अर्थ भी समझा कर दे रही हूँ। तो आपको भी अपने कॉपी में लिखना है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेट के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। तो देखो, बंदर आपने देखा है। एक दिन क्या हुआ कि बंदर के हाथ में एक टूटा फूटा आला लग गया। आला यानी डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, जो अपना बुखार वगैरह चेक करते हैं वो। तो एक दिन बंदर के हाथ में टूटा फूटा डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लगा। तभी बंदर के दिमाग में आया कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए। तो देखो, अपन ने कभी देखा नहीं है कि प्राणी भी डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन इस कविता में डॉक्टर बंदर बन चुका है। तो झट यानी जल्दी ही बंदर ने एक पेट के नीचे कुर्सी मेज लाकर वहाँ पे रख दिया। उसका दवाखाना अभी चालू हो गया है। तभी भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। तभी भालू बोला कि मुझे खांसी और जुकाम हुआ है। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। तो बंदर बोलता है कि तुलसी, हम सबके घर में तुलसी का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ भी आपने देखा होगा। तो बंदर बोला कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पकड़कर, थाम यानी पकड़कर उसे तुम पानी में उबालना और सुबह और शाम को उसे पीना। खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। छूमंतर यानी गायब। जब तुम्हारी खांसी गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी, तभी तुम मेरी फीस देना। देखो, यानी डॉक्टर उदारी अस्पताल चला रहा है। अभी दूसरा पेशेंट आता है। देखो, बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी से उतार। अभी बिल्ली आई और बोली कि मुझे 104 बुखार आया है। मुझे बुखार आने के कारण मैं शिकार पर नहीं जा सकती, इसलिए मेरा बुखार जल्दी उतार दो। तब बंदर बोला, रसगुल्ले का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तो बंदर ने क्या दवा बताई? रसगुल्ले का। गिलोय यानी एक जड़ी बूटी है, जड़ी है। उसको तुम कैसे पीना है? तो गिलोय का रस निकालना है और उसको तुम 3 बार पीना है। 3 बार पीने के बाद कल से ही तुम इना मीना डांस करने लगोगी, यानी तुम स्वस्थ हो जाओगी।
ठीक हो जाओगी। तभी तभी बिल्ली चली गई और बाद में देखो कौन आता है। तो बाद में लोमड़ी आती है और बोलती है, तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसे बूटी लाओ। तभी लोमड़ी आई और क्या बोलती है, मुझे भी चिकना और सुंदर बनना है, मैं सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, ऐसी मेरे लिए तुम बूटी लाओ। तभी बंदर क्या बोलता है, बंदर बोला, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। घी कुंवर एक ये भी औषधि युक्त वनस्पति है जिसे अपन एलोवेरा कोरफड बोलते हैं। कुंदन सा यानी सोने जैसा, कुंदन यानी सोना, कुंदन सा यानी सोने जैसा, यानी तुम ये घी कुंवर यह वनस्पति दोनों समय लगाओ, तभी तुम्हारा जो चेहरा है वो कुंदन जैसा चमकेगा, सोने जैसा चमकेगा, और तभी तुम मुझे फीस देना। यानी डॉक्टर यह उदारी अस्पताल चला रहा है, ऐसा बोलने में कुछ गलत नहीं है। अभी देखो आगे, अव्वय मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अब डॉक्टर का धंधा चालू हो गया है, अस्पताल अच्छा चल रहा है और वह मौज मनाता है। मौज मनाना यानी वो बहुत मौज यानी प्रसन्नता, वह बहुत प्रसन्न हो गया और जंगल में जाकर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाता गया और अपना अस्पताल चलाता रहा। इसी प्रकार अपन ने अभी कविता का गायन भी देखा है और मैंने कविता का अर्थ भी बताई है। तो तुम्हें क्या करना है, यह कविता का लेखन अपने कॉपी में लिखना है, जो मैंने शब्दार्थ बताए हैं वो शब्दार्थ भी लिखना है और कविता का सरल अर्थ भी अपने कॉपी में लिखना है। तो धन्यवाद।